हेलो बच्चों, मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज और स्टडी पे आपका वेलकम करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पूरा सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या क्वेश्चंस थे, उनको कैसे सॉल्व करना था, हर एक चीज को अच्छे से समझा था। आइए आज हम बात करते हैं उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 3 से। देखेंगे कि उस क्वेश्चंस में कैसे उनको सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent and और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कि या तो कंसिस्टेंट पेयर होगा, या तो क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा, या तो इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा और कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। एक्चुअली में पेयर दो तरीके के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पेयर दो तरीके के होंगे, कौन कौन से? एक होगा कंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट पेयर होगा, और एक होगा इनकंसिस्टेंट। बात समझ लीजिएगा अच्छे से। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अगर पेयर कंसिस्टेंट होगा, अगर पेयर कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, पेयर अगर कंसिस्टेंट होगा तो दो तरह की इसमें लाइंस होती, दो पेयर बनते। कौन कौन से पेयर? एक तो पेयर बनेंगे या तो इसमें हो जाए कि सबके सब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, या तो एक ये बन जाए कि तीनों रेशियो जो होते हैं वो आपस में इक्वल ही ना हो। दूसरी कंडीशंस ये बनती है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये सभी के सभी पेयर आपस में इक्वल हो जाएं। अभी मैं कंसिस्टेंट पेयर की बात कर रहा हूं। कंसिस्टेंट पेयर में क्या होगा, या तो a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, तीनों के तीनों पेयर आपस में क्या हो, आपस में इक्वल ना हो, या तो फिर तीनों के तीनों पेयर आपस में इक्वल हो। इस कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशंस में होगा अगर ये तीनों के तीनों आपस में क्या हैं, अनइक्वल हैं, तब सर क्या होगा, तब होगा इनका ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। और ओनली वन सॉल्यूशन होगा तो ये कौन सी लाइन होंगी? जब ओनली वन सॉल्यूशन होगा तो सर ये लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। बात समझ में आई? इंटरसेक्टिंग लाइन कब? जब रेशियो आपस में तीनों अनइक्वल होंगे तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। कौन से पेयर में? कंसिस्टेंट पेयर के कितने पेयर बनेंगे? दो पार्ट में डिवाइड होगा, या तो सब अनइक्वल हो जाएं या तो सब इक्वल हो जाएं। अगर सब इक्वल होते हैं तो क्या करेंगे सर? अगर सब इक्वल हो जाते हैं तब कंडीशंस बनती है इनके मेनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन होंगे? मेनी सॉल्यूशन। आप पिछला वीडियो उठा के देखिए, उसमें आपको सब कुछ विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि ये सब क्यों होता है। फिलहाल आप समझिए, अगर तीनों इक्वल होंगे तो उनके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? मेनी सॉल्यूशन। अगर उनके मेनी सॉल्यूशन होंगे तो कौन सी लाइन होंगी सर? वो लाइंस जो होंगी
वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन। अब फिर बचा हमारा पेयर इनकंसिस्टेंट पेयर। इसमें क्या होता है सर? इसमें अगर कोई भी दो इक्वल होकर के एक अनइक्वल हो जाता है, क्या होता है? दो इक्वल होकर के जैसे हो जाए A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अगर ये कंडीशंस बनती है कि A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 के, बट C1 अपान C2 के अनइक्वल होगा, तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट पेयर बनेगा। और इस कहानी में क्या होता है सर? इस कहानी में एक भी सोल्यूशन नहीं होता है। नो सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे? नो सोल्यूशन। एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे। जब एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे तो कौन सी लाइन होंगी सर? ये लाइन जो होंगी वो पैरेलल लाइन होगी। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन होंगी। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन होंगी। कंफर्म हुई होगी बात? कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन होंगी। यहां तक की कहानी समझ में आई होगी कि हमको कुछ मिला के एक ही चीज देखनी है। A1 अपान A2 फाइंड करना है, B1 अपान B2 फाइंड करना है, C1 अपान C2 फाइंड करना है। सर ये A1 B1 C1 और A2 B2 हैं क्या? तो बच्चों हमने बताया था, क्या बताया था? ये जो लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस होती हैं कौन सी? जो अब आप पेयर की बात करते हो तो पेयर की बात करें तो पेयर की बात करें तो क्या होगा? A1 अपान A2 जो होता है ये इससे आया है। एक लाइन होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुआ? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यही तो पेयर हमने माने थे। तो बच्चा इनको जब कंपेयर कराते हैं, जब दो इक्वेशंस हमको दी गई होती है, तो जो x का कोएफिशिएंट्स होता है, किसका? x का कोएफिशिएंट्स होता है वो होता है A1 और y का कोएफिशिएंट्स B1 और कांस्टेंट वैल्यू C1 होता है। उसी तरह सेकेंड इक्वेशंस में क्या होता है? ये हो गया A2 और ये हो गया y का कोएफिशिएंट B2 और ये कांस्टेंट टर्म C2 होता है। यहां तक की कहानी हमने बताई थी। आगे बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चंस में क्या होगा, तो सबसे पहले जो इक्वेशंस दी गई हैं उनसे हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू यहां से फाइंड होगी। A1 B1 C1। देखो सर A1 कितना होगा? सर A1 होगा हमारा 3, B1 कितना होगा 2 और C1 कितना होगा? सर अगर इसको हम कायदे से लिखें तो होगा ये इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 5, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन होती थी उनका जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था। ये होता था। तो देखो c को इधर लाते थे तो -5, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? -5। दूसरी बात करें, दूसरे लाइन पर बात करें तो आपका क्या होगा? A2 B2 और C2। A2 B2 और C2 की वैल्यू फाइंड करें तो A2 B2 और C2 क्या होगा? सर A2 की वैल्यू 2 होगी। सबसे पहले इसको भी सही करें, क्या होगा? 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो x का कोएफिशिएंट देखो 2 है तो हमने 2 लिख दिया, y का कोएफिशिएंट 3, पर 3 के साथ यहां पर प्लस होता है और यहां माइनस, अगर माइनस दिख जाए तो माइनस को अपने साथ लेते चलो तो हो जाएगा ये -3। क्या होगा? -3 और अगले में मिला 7, वो भी माइनस का तो -7। अब बात करते हैं क्या? अब इनके रेशियो फाइंड करते हैं।
हम फाइंड करेंगे रेशियो। कौन से रेशियो? A1 अपान A2 क्या आएगा? A1 अपान A2 3/2 हो जाएगा। B1 अपान B2 क्या होगा? B1 अपान B2 2/-3 होगा। और C1 अपान C2 की बात करें तो C1 अपान C2 -5/-7, माइनस से माइनस कटा तो हो गया 5/7। कितना हुआ? 5/7। तो अगर बात करें तो इनका रेशियो देखो, A1 अपान A2 3/2, B1 अपान B2 2/-3 और C1 अपान C2 5/7। क्या तीनों इक्वल हैं? क्या तीनों इक्वल हैं? अगर तीनों इक्वल नहीं हैं, अनइक्वल हैं, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अभी अभी हमने बताया कि अगर तीनों पेयर अनइक्वल होते हैं, अगर तीनों पेयर अनइक्वल होते हैं तो कौन सी लाइन होती हैं? कौन से पेयर बनते हैं? अगर तीनों रेशियो आपस में अनइक्वल होते हैं तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, उनके नो सॉल्यूशन होते हैं। इंटरसेक्टिंग कहां पर आते हैं? उनके भी पार्ट होते हैं, वो किस पेयर में आते हैं? वो कंसिस्टेंट पेयर में आते हैं। कहां पर आते हैं? तो इनका पेयर कौन सा होगा? सर इनका जो पेयर होगा तो लिखेंगे हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कैसे पेयर हैं? कैसे पेयर हैं? कंसिस्टेंट पेयर। कैसे पेयर लिखेंगे? कंसिस्टेंट पेयर। कैसे पेयर होंगे? कंसिस्टेंट पेयर। यहां तक की कहानी समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, सेम इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी इक्वेशंस दी गई हैं। एक बार जल्दी से सबसे पहले इनको हम क्या करें? इनको सबसे पहले जनरल फॉर्म में चेंज करें। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका जनरल फॉर्म होगा 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरे इक्वेशन की बात करें तो यहां पर पहले a1 की वैल्यू क्या आ गई? a1 की वैल्यू सर 2 आ गई। और b1 कितना आया? b1 -3 आया। और c1 कितना आ गया? -8। ये वैल्यू यहां से फाइंड। अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है? 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर बात करें देखो, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -9। ये गिवन a2 4 भैया 4 है x का कोएफिशिएंट, और y का कोएफिशिएंट क्या है? -6। कांस्टेंट क्या है? -9। तो क्या हो जाएगा? हम अगर फाइंड करें a1 अपान a2, a1 अपान a2 तो क्या आएगा? सर a1 अपान a2 2/4, ये आपस में कर सकते हैं तो 1/2 बचेगा। क्या बचेगा? 1/2। b1 अपान b2 की बात करें, b1 अपान b2 क्या होगा? सर -3 अपान -6, माइनस से -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। अगले की बात करें तो क्या होगा? c1 अपान c2, c1 अपान c2। तो c1 की वैल्यु कितनी आई है? -8। और c2 कितना आया है? -9। माइनस से तो माइनस कट गया पर बचा 8/9,
यहां पर तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुआ, यहां पर दो रेशियो तो आपस में इक्वल आ गए पर एक रेशियो इक्वल नहीं आया। इस कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशंस में होगा कि A1 अपान क्या होगा, इस कंडीशंस में A1 अपान A2 इक्वल टू है B1 अपान B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 के। तो हमने क्या बताया था, इस कंडीशंस में क्या होता है, इस कंडीशंस में होता है जब तीनों पेयर आपस में इक्वल हो या तीनों पेयर आपस में अनइक्वल हो तो कौन सा पेयर बनेगा, तब बनेगा कंसिस्टेंट पेयर। और अगर तीनों पेयर आपस में क्या हो, दो इक्वल हो और एक अनइक्वल हो तो कौन सा, इनकंसिस्टेंट पेयर बनता है। देखते हैं, तो यहां पर दो इक्वल हैं और एक अनइक्वल है, तो ये कौन सी लाइन होंगी, ये लाइन होंगी पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन। और इनके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। और ये कौन से पेयर होंगे सर, ये जो पेयर होंगे वो इनकंसिस्टेंट पेयर होंगे। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, सेम क्वेश्चन 3rd नंबर। देखो इसको कर पाओगे आप, आइए देखते हैं। सेम इसको भी चेंज करें पहले जनरल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2/3x प्लस 5/6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू क्या हुई, A1 आपका आया, A1 आया 2/3, B1 क्या आया 5/6, C1 क्या आया -7। नेक्स्ट में बात करें तो देखो 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इनकी बात करें तो देखो A2 की वैल्यू क्या हो गई, A2 हमारा 9, B2 क्या होगा, B2 -10 और C2 क्या होगा, C2 माइनस का 14। कितना हुआ, माइनस का 14। अब देखो रेशियो फाइंड करें, A1 अपान A2, A1 अपान A2 मतलब 2/3 अपान में 9। ऊपर वाली वैल्यू एक फ्रैक्शन है, ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ये एक फ्रैक्शन है, पर नीचे वाली वैल्यू जो 9 लिखा है ये एक फ्रैक्शन नहीं है। पहले इसको फ्रैक्शन बनाते हैं, इसके अपान में 1 करेंगे, यहां तक तो पता होगा। ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा इनके साथ और इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, तो 2/9 3 27 कितना होगा, 9 3 27। तो A1 अपान A2 की वैल्यू 2/27। B1 अपान B2 की बात करें, B1 अपान B2 क्या होगा 5/6, 5/6 अपान में -10, तो क्या होगा 10। ये ऊपर तो एक फ्रैक्शन बना हुआ है, नीचे को बनाएंगे तो ये 1 सबसे ऊपर जाएगा, तो 5 × 1 और 6 × -10। इस माइनस को क्या करें, माइनस को ऊपर भेज दें तो ये बचेगा 10, 5 2 10 और ये हो जाएगा क्या, माइनस का 1/12। नेक्स्ट की बात करें C1 अपान C2, तो C1 अपान C2 क्या फाइंड होगा, C1 अपान C2 -7 अपान -14। तो क्या हो जाएगा 7 2 14 मतलब 1/2। तो देखो जितने भी रेशियो बने आकर के हमारे, जितने भी रेशियो हुए वो क्या हुआ, आपस में क्या होगा, सबके रेशियो आपस में अनइक्वल आए हुए हैं। तो क्या होगा, मतलब A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो अगर तीनों वैल्यू आपस में अनइक्वल हो जाती हैं, तीनों रेशियो आपस में अनइक्वल हो जाते हैं, तो पहले बताइए कौन सा पेयर होगा। सर वो जो पेयर होगा वो पेयर होगा कौन सा,
कंसिस्टेंट पेयर। कौन सा पेयर? कंसिस्टेंट पेयर। और इनका क्या होगा? इनका ओनली वन सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये लाइन कैसी होती है? ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। कंफर्म हुआ होगा? पेयर समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसको अपना जनरल फॉर्म में चेंज करें, फिर A1 A2 की वैल्यू फाइंड करें। तो ये आपका होमवर्क रहता है, आप इसका आंसर कमेंट करें और हमको बताएं कि इसका आंसर क्या आया, ताकि हमको पता चल सके कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का ये। तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा इसको भी जनरल फॉर्म में चेंज करना है। जनरल फॉर्म में चेंज करें, क्या हो जाएगा? 4/5 x + 2y - 8 = 0। ये हुआ। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर, इक्वेशन की बात करें तो ये हो गया 2x + 3y - 12 = 0। अब A1 की वैल्यू बात करें तो A1 कितना होगा? सर A1 हमारा 4/5। B1 क्या होगा? B1 की वैल्यू की बात करें तो B1 होगा 2 और C1 क्या होगा? C1 हमारा -8। नेक्स्ट अगर यहां पर A2 की बात करें, A2 हो जाएगा हमारा 2, कितना होगा? 2। B2 कितना होगा? B2 होगा 3 और C2 की बात करें तो ये होगा -12। रेशियो फाइंड करिए। A1/A2, A1/A2 4/5/2, तो 2/1 लिखेंगे, 4/10 आएगा। 4/10 की बात करें तो 4/10 मतलब 2/5। यही तो हुआ जा करके। B1/B2, B1/B2 की बात करें तो ये हो गया 2/3 और C1/C2 की बात करें तो C1/C2 -8/-12, माइनस से माइनस, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या बचा? 2/3। देखो यहां पर सर फिर से वही कंडीशंस हुई। क्या कंडीशंस फॉलो हो रही है? यहां पर जो कंडीशंस फॉलो हुई कि दो तो रेशियो इक्वल आ गए। यहां पर A1/A2 इक्वल नहीं है किसके? B1/B2 के, पर ये C1/C2 के इक्वल है। मतलब B1/B2 C1/C2 के आपस में इक्वल हैं, पर ये जो A1/A2 है ये अनइक्वल हो गया। क्या हो गया? अनइक्वल हो गया। तो देखो क्या कंडीशन बनी? कंडीशन ये बनेगी, या हम इसको कुछ इस तरह से लिख लें। कैसे हम लिख लें अपने समझने के लिए? B1/B2 = C1/C2 और डज नॉट इक्वल टू A1/A2। अब तो कंफर्म हुआ होगा। अब देखो जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो और एक अनइक्वल होता है, उस कंडीशंस में वो पैरेलल लाइन बनती हैं, और जब पैरेलल लाइन बनती हैं तो क्या होता है? जब पैरेलल लाइन बनती हैं तो उनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन की कंडीशंस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन की कंडीशंस में इनकंसिस्टेंट पेयर बनता है। कौन सा पेयर? इनकंसिस्टेंट पेयर। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर? हमको बताना है पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ कि जैसे वो क्वेश्चन थे वैसे ही इनको सॉल्व करना है। पर क्या करेंगे? हमको ये करना है, आगे देखते हैं
कि इफ कंसिस्टेंट, अगर वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, अगर कंसिस्टेंट होते हैं, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंडीशन बता दिया, क्या उसने कंडीशन बता दिया कि अगर वो कंसिस्टेंट होते हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम ग्राफिकली फाइंड करेंगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो हम उनको ग्राफिकली फाइंड नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या होगा, ये लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट होंगी तो इनका क्या होगा, ग्राफ बनेगा, अगर नहीं होंगी तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो आइए चेक करते हैं। तो देखो क्या होगा। अब इनको सबसे पहले चेक करते हैं कि ये कौन से पेयर बनाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y। तो हम सबसे पहले इनको चेक कर लें कि ये कंसिस्टेंट पेयर बनाएंगी या इनकंसिस्टेंट पेयर बनाएंगी। कंसिस्टेंट पेयर की कहानी फिर सुनो। अगर तीनों रेशियो a1 अपान a2 बराबर हो जाए b1 अपान b2 के, बराबर हो जाए c1 अपान c2 के, या फिर दूसरी कहानी a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर दोनों इक्वल हो या दोनों अनइक्वल हो तो वो कंसिस्टेंट पेयर बनाते हैं। और एक कंडीशन लगा दिया कि अगर ये कंसिस्टेंट पेयर हैं, तो अगर कंसिस्टेंट पेयर हैं तो क्या करना होगा, हमको इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने होंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करना होगा। और वो भी ऐसे नहीं, ग्राफिकली मेथड से हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं, देखते समझते हैं कि कंसिस्टेंट पेयर ये होंगे कि नहीं होंगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, a1 तो हमारा 1 आएगा, b1 कितना आएगा, वो भी 1 आएगा, c1 कितना आएगा सर, -5 हो जाएगा जब ये इधर आएगा। अपना समझ लेंगे, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। a1 b1 और c1 की बात करें तो ये इतना हुआ। अगले पर बात करें तो देखो दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, दूसरी लाइन दी गई है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो क्या होगा, a1 क्या होगा, a1 की बात करें a1 a2 की वैल्यू जो होगी यहां पर 2, b2 क्या होगा 2, c2 क्या होगा 10 होगा। तो देखो क्या कंडीशन बनेगी। इस कंडीशंस में हमने देखा क्या हुआ, इस कंडीशंस में अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे तो a1 अपान a2 मतलब 1 अपान 2, b1 अपान b2 क्या होगा 1 अपान 2, और c1 अपान c2 की बात करें तो ये हो जाएगा 5 अपान 10 मतलब 1 अपान 2। देखो क्या हुआ, हमारी तीनों की तीनों लाइंस, तीनों पेयर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों रेशियो आपस में इक्वल हुए। अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं, अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं सर, वो कंसिस्टेंट पेयर बनाते हैं। अगर कंसिस्टेंट पेयर बनाते हैं तो उनमें भी दो पेयर होते हैं। सर कौन सा पेयर बनाएंगे, तो सर जब तीनों अनइक्वल होते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, पर तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अच्छा वही वाली लाइन जो सर एक के ऊपर दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती थी, हाँ वही वाली लाइन जो लाइंस एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप कर जाती थी, तो उसमें तो सर नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन होते थे।
बिल्कुल, उसमें मेनी सॉल्यूशंस होंगे, उनके सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते, तो आइए उनका ग्राफ तो बना सकते हैं ना। हाँ, ग्राफ बिल्कुल बना सकते हैं, तो आइए उनका ग्राफ बनाते हैं। देखिए देखो, अगर ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे? अगर सर ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। तो अगर इसमें बात करें, इस इक्वेशन की बात करें, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है तो सर इसके कोऑर्डिनेट्स में पहुंचे तो हम पहुंचेंगे यहां पर, क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 0। जब ऐसे ही सर x इज इक्वल टू 0 हुआ तो y की वैल्यू 5 आ गई। सेकंड में क्या करेंगे सर? सेकंड वाले में हम मानते हैं लेट y इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही y को हमने 0 माना, जैसे ही y 0 लेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? x 5 आ गया। मतलब दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। कौन कौन से? इस लाइन के टू कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,5 और 5,0। दो कोऑर्डिनेट्स हुए। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करें, इसमें बात करें तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड इक्वेशन पे बात करें तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0। अगर x को हमने 0 माना तो देखो ये 2x पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हुआ तो 2y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू क्या हो गया? 10/2 मतलब 5। y की वैल्यू क्या हो गई? y हमारा 5 हुआ। कब? जब x 0 हुआ। सेकेंड कंडीशन में जब हमने लेट किया, क्या लेट किया? y इज इक्वल टू 0। जब हमने क्या माना? y इज इक्वल टू 0। तो जब y इज इक्वल टू 0 माना तो 2y का पूरा फंक्शन 0 होगा। जब ये पूरा फंक्शन 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू 10 मतलब x इज इक्वल टू भी क्या आएगा? 5। तब तो सर इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो क्या सेम होंगे सर? इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पे बात करें तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स 0,5 और 5,0 हुए। बिल्कुल सर, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ गए। दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ गए। जब दोनों के सेम आएंगे भैया तभी तो कांस्टेंट लाइन बनेगी, तभी तो एक के ऊपर एक क्या करेंगी? आपस में एक के दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप कराना है तो देखो, सबसे पहले हमको 5 पर ही वर्क करना है। तो क्या करें? यहां पर हम पॉइंट फिक्स कर लें, 0 से स्टार्ट ही है, कहां पर पहुंचे? 5 पर। देखो ये 5 हो गया, इधर ये 5 हुआ। ठीक, दूसरे पर आते हैं, इधर आते हैं। तो देखो अब ये हुआ, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। 5-5 डिस्टेंस पे है। अगर अब मैं बात करूं, पहले पॉइंट को शो करूं तो सर क्या होगा? पहला पॉइंट 0,5 तो हमने रख दिया 0,5 और ये पॉइंट क्या हुआ? ये भी पॉइंट सर हमारा क्या होगा? 5,0। तो ठीक, अच्छी बात है सर। हमने क्या किया? दोनों लाइंस को यहां पर ला करके क्या किया? मैच कर दिया। देखो इनको जैसे ही आपस में करेंगे तो कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। ये हुआ,
एक मिनट, ये आपस में लाइन हुई। अब दूसरे की बात करें तो भैया दूसरे के भी पॉइंट तो सेम है। हाँ सर, दूसरे के भी पॉइंट सेम है। दूसरे के पॉइंट क्या होंगे, दूसरे के भी पॉइंट लिख लें। दूसरे वाली लाइन के पॉइंट फिर से मैं लिख रहा हूं, इसके पॉइंट क्या है 0,5 सर, ये भी यहीं पर मिलेगा 0,5। ये भी क्या होगा सर, ये भी यहीं पर मिलेगा 5,0। तो सर क्या करें, जैसे ही हम करेंगे तो दूसरी लाइन हम इस कलर से ले लें। दूसरी लाइन क्या करती हुई नजर आएगी, तो दूसरी लाइन आपको दोनों के ऊपर ओवरलैप करती हुई नजर आएगी। देखो हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर क्या किया, इसको ओवरलैप कर दिया। क्या किया, ओवरलैप किया। अब आप बताओ यहां पर क्या हुआ, ये ग्राफ बना और इस कंडीशंस में क्या होगा, इसके कितने जीरोस होंगे आप बता सकते हो, इसमें नंबर ऑफ जीरोस। तो सर जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या कर जाती, ओवरलैप कर जाती है। यहां पर हमने दोनों लाइन ड्रा किया, दोनों के पॉइंट हैं, दोनों की यही लाइन बनेगी, सेम लाइन बनेगी। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाती है तो सर क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन क्या होंगे, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। क्या सर यहां पर 1,1 मिलेगा, बिल्कुल सर मिलेगा। क्या सर यहां पर और कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। जितने भी इन दोनों लाइन को ओवरलैप करेंगे, जितने भी पॉइंट इन लाइन पर लाई करेंगे, वो सभी के सभी पॉइंट क्या होंगे, इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कंफर्म हुई बात। तो इसके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप जितने भी पॉइंट फाइंड करते जाओगे, हमने x की वैल्यू 1 रखा, जैसे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, हमने जैसे x प्लस y इक्वल टू 5 दिया गया है तो x को 1 पुट किया, पुट 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 4। क्या सर जो पॉइंट बना हमारा 5,4 ये इस पर लाई करेगा, हाँ सर ये भी इसका सोल्यूशन होगा। सर हमने माना x की वैल्यू 2, क्या मान लिया 2 माना, तो जैसे ही हमने फाइंड किया तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो सर 2,3 भी इसका सोल्यूशन होगा। सर बिल्कुल सोल्यूशन होगा। सॉरी यहां पर गलती हो गई, ये हो जाएगा क्या 1,4। कंफर्म हुआ, वो 2,3। सर ये जितने भी सोल्यूशन आ रहे हैं, सर सोल्यूशन तो एक चाहिए एक्स वाई नहीं, पर इन लाइंस में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशंस होंगे, तो ये भी इसका आंसर सही होगा और ये भी आंसर इसका सही होगा। और जितनी भी वैल्यू इस पूरी लाइन पर लाई करेंगी, वो सभी की सभी वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगी। कंफर्म हुई होगी बात। अगले पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो ध्यान से, इस पर भी बात करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो क्वेश्चन हमारा था कि सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये लाइन कौन सी होंगी, कंसिस्टेंट पेयर में होंगी या इनकंसिस्टेंट पेयर में होंगी। अगर कंसिस्टेंट पेयर होगा तो हम इनका क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, अन्यथा इनको छोड़ देंगे। तो आइए बात करते हैं। तो भैया यहीं से जल्दी से फाइंड करते हैं, अपने अकॉर्डिंग सब लोग कर सकते हो, तो आ जाओ जुट जाओ हमारे साथ। देखो क्या होगा, a1 की वैल्यू क्या होगी सर, a1 1 होगा, b1 क्या होगा सर, b1 -1 होगा, c1 क्या होगा सर, c1 की बात करें, देखो a1 1, b1 -1, c1 -8, a2 3, b2 3, c2 16, ये दिया गया है। अब फाइंड करें a1 अपान a2, क्या फाइंड करेंगे, a1 अपान a2, तो a1 अपान a2 की बात करें, a1 अपान a2 मतलब 1/3, b1 अपान b2 तो भैया -1/3, c1 अपान c2 क्या है -8/16। देखो कुछ इस तरह का सॉल्यूशंस दिया गया है। अब आपको दिख रहा होगा
यहां पर ये भी माइनस का होगा, तो -3 ये कट जाएगा। तो क्या होगा, अगर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 है बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 है, तो सर ये कौन से पेयर होंगे? सर ये जो पेयर होंगे ये इनकंसिस्टेंट पेयर होंगे। कौन से पेयर? इनकंसिस्टेंट पेयर। कौन से पेयर? इनकंसिस्टेंट पेयर होंगे। और अगर ये इनकंसिस्टेंट पेयर हैं तो इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो नहीं हो सकते हैं। इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कोई भी पता नहीं होगा, क्योंकि जब आपको पता है कि पैरेलल लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, हम बता रहे हैं कि पैरेलल लाइन का ग्राफ कैसे बनता है। देखो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्सिस हुई, ये एक्सिस और एक ये एक्सिस। देखो, ध्यान से देखो, अब ये हुआ। अब इन पे क्या करें? मान लो एक पॉइंट हमारा ये हुआ, दूसरा पेयर ये बन गया जाकर के। दो लाइंस जब क्या होंगी, आपस में कुछ इस तरह होंगी, जब दो लाइंस आपस में कुछ इस तरह होंगी, जब वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जब लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट इनफाइनाइट तक नहीं करेंगी, तब क्या होगा? उनके एक भी सोल्यूशन नहीं। भैया कट करना चाहिए तभी तो सोल्यूशन होगा, अगर काटोगे नहीं तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो फिर एक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब क्वेश्चन को आप किताब बंद करके रखे हो और उसको ओपन नहीं कर रहे हो और मन में ठान चुके हो कि हमसे क्वेश्चन नहीं होगा, तो भैया क्वेश्चन खुद अपने आप नहीं होगा। क्वेश्चन को निकालना पड़ता है, बुक ओपन करनी पड़ती है, बुक ओपन करने के बाद उसको कॉपी में नोट करना पड़ता है अपने हाथों से, नोट करने के बाद उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाने के बाद उसको पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करने के बाद ही उसके सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं। अन्यथा आपको मैथ का सॉल्यूशंस फाइंड नहीं होगा। तो क्या करना है? खाली नहीं बैठना है, रामायण नहीं सुना रहा हूं, क्या करना है? ग्राफिकली मेथड पढ़ रहे हो, ग्राफ बनाना सीख रहे हो, तो आपके पास स्केल पेंसिल होनी चाहिए, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नजर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? ये देखो, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो चेक करें इसको भी। a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 हमारा होगा 2, b1 क्या होगा 1 और c1 क्या होगा -6। a2 की बात करें, a2 होगा 4, b2 -2, c2 -4। देखो, a1 अपान a2, a1 अपान a2 2 अपान 4 मतलब 1 अपान 2, b1 अपान b2, b1 अपान b2 मतलब 1 अपान -2, तो ये हो जाएगा -1 अपान 2, c1 अपान c2, c1 अपान c2, c1 अपान c2 -6 अपान -4, तो क्या होगा? -6 अपान -4, माइनस से माइनस कटा, 3 अपान 2। सर यहां पर ऐसी कंडीशन बनी, कैसी कंडीशन बनी? सर यहां पर एक भी रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। क्या सर b1 अपान b2 a1 अपान a2 के इक्वल है? नहीं सर, यहां पर ये वैल्यू प्लस में है और यहां माइनस में है, इसलिए इक्वल नहीं हो सकता। आइए, ये कैसा पेयर हुआ? ये कंसिस्टेंट पेयर हुआ। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो उसमें क्या हुआ? अगर सब इक्वल हैं आपस में तो कौन सा पेयर होगा? ये पेयर किनका पेयर होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन का। किनका?
इंटरसेक्टिंग लाइन में ओनली वन सोल्यूशन होता है। तो देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। पहले फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। ये लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0। जैसे ही x को 0 माना तो y इज इक्वल टू 6 हो गया। क्या हो गया? y की वैल्यू 6 हुई। आगे बात करते हैं, हमने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू 0। जैसे ही y को 0 माना तो ये हुआ 2x इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू 3। तो इसका टेबल बना लें। जब हमने x को 0 माना और y को 0 माना, तो जब x 0 तो y 6, और जब y 0 तो x कितना होगा? 3 हुआ। अगले पर बात करें, नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? देखो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू माइनस 2। भैया डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 होगा, कटेगा, पर माइनस का तो साइन आएगा। इसमें बात करें 2y, लेट x इज इक्वल टू, अब की बार y को मानेंगे, y इज इक्वल टू 0। अगर y को 0 हमने माना, लेट y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 हुआ तो क्या होगा? y जैसे ही 0 हुआ तो इस इक्वेशन में पुट करो तो ये पूरा 0 हो गया। 4x इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इनका चार्ट बनाते हैं। इनका चार्ट बनेगा तो देखो क्या होगा, जब x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0, और जब y की वैल्यू 0, जब x 0 होगा तो y माइनस 2 होगा, और जब y की वैल्यू 0 तो x क्या होगा? 4 होगा। अब इन पे बात करते हैं, इनका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो इनके ग्राफ की बात करें, देखो मेजर करते हैं पहले पॉइंट। पहला कौन सा पॉइंट मेजर करना है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6 और 3,0। 3,0 को मेजर करें। 3,0 मतलब x पे 0, x पे 3, y पे 0। x पे 3 और y पे 0, तो ये हुआ x पे 3, x पे 3, ये पॉइंट मिला। y पे 0, तो 3,0 ये हो गया। दूसरा है 0,6, 0,6, 0,6 पे चलें। 0,6 कुछ यहां पर कुछ ऐसा मिले, 0 यहां पर और y पे 6, तो 0,6 ये हो गया 0,6। अब ये दोनों पॉइंट को ध्यान से देखो, एक ये पॉइंट हुआ हमारा कौन सा? 0,6, और एक ये पॉइंट 3,0, 3,0, और ये हुआ 0,6। इन दोनों को आपस में मिलाइए।
ये पॉइंट भी क्या हुआ, ये लाइन जो हुई क्या कहां से पास हो रही, 0,6 और 3,0 से पास हुई। दूसरे लाइन की बात करें तो उस पर है 0,-2। y पर -2 की बात करें तो देखो y पर -2 जाना है, y पे -2, ये हुआ जाकर के 1 और ये 2, -2, 0,-2 हो गया। और 4,0, आइए 4,0 देखते हैं कहां पर होगा, 4,0, 4,0 की बात करें ये रहा आपका 4,0। तो देखो ये हुआ जाकर के 4,0 और ये हुआ 0,-2, 0,-2, इन दोनों को आपस में मैच करें, ये कुछ लाइन इस तरह जाएंगी, देखो ये कुछ इस तरह जाएंगी। जहां पर दोनों लाइंस आपस में कट रही हैं वो क्या होगा, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, इनका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कुछ यहां पर होगा। तो देखो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड हुआ होगा, इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो ये देखो 0 से यहां पर स्टार्ट हुआ, ये हुआ 3, 3 के बाद 1, 2, 0.2 के समथिंग आ रहा है, तो 3.2 क्या होगा, 3.2 और इधर से कितना जा रहा है 3.2 और x एक्सिस से यहां पर कितना मिल रहा है, इसको मैच कर लेते हैं साथ में, 3.2 और 0.3 कितना 0.3, 0.3। तो ये जो होगा इनका क्या होगा, इस पॉइंट पर इनका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, पॉइंट ये होंगे, आप इनको समझिए। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में ग्राफ कैसे बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2x - 2y - 2 = 0। तो देखो a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 क्या है -2, c1 क्या है -2। देखो सब 2 2 2, बस कोई प्लस कोई माइनस। a2 क्या है, a2 4, b2 क्या है -4, c2 क्या है -5। तो इस कंडीशंस में क्या हुआ, a1 अपान a2, a1 अपान a2 इक्वल टू क्या हुआ, a1 अपान a2 हो गया 2/4 और b1 अपान b2 क्या हुआ, b1 अपान b2 -2/-4 और c1 अपान c2 क्या हुआ, c1 अपान c2 -2/-5। क्या हुआ, देखो इनसे ये कट गए तो ये क्या बचा जाकर के 1/2, ये भी क्या हुआ 1/2, पर क्या ये डिवाइड होगा, नहीं, माइनस से माइनस कट जाएंगे, पर ये क्या हुआ 2/5। इस कंडीशंस में क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2।
A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल है, पर C1 अपान C2 इक्वल नहीं है। अभी हमने बताया कि ये कौन सी कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन होती है वो क्या होगा, ये कौन सा होगा, पैरेलल लाइन की कंडीशंस होगी। अगर ये पैरेलल लाइन की कंडीशंस होंगी तो इनके एक भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पर, तो बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम अगले वीडियो में बात करते हैं। ठीक, बचे हुए हमारे इस एक्सरसाइज के 2 वीडियो हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे कमेंट करिए कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करिए। थैंक यू।